कि अचानक से ज़की भाई के इंतकाल की वजह से हमारे साथ जो दुश्वारियाँ आईं वो तो लामोहला के हम ही जान सकते हैं। जिस पर बीतती है कब्र का हाल हमारे यहाँ कहावत है, मुर्दा जानता है। बहुत कुछ ऐसा डेटा था जो सिर्फ ज़की भाई के पास होता था और हम मुतमईन थे। हर साल वो बहुत अच्छे से काम संभालते थे और लामोहला के 25-26 साल की जवानी में अचानक से किसके बारे में ये सोचा जा सकता है कि 4 दिन के बाद, 1 हफ़्ते के बाद ये बंदा हमारे दरमियान नहीं रहेगा, दुनिया से चला जाएगा। बहरहाल उनके साथ जो मामला हुआ, बीमारी हुई और उसके बाद उन्होंने इस दुनिया को जो है खैराबाद कहा, दाई अजल को लब्बैक कहा। बहुत कुछ उनके पास था, इसका पूरा डेटा, पूरा सिस्टम किस तरह वो करते थे, हमने उनको काम बताकर मुतमईन हो जाना था। बहुत सारी खिदमात वो अदा करते थे और ये कह लीजिए कि एहसान फरामोशी होगी कि अगर इस वक्त मैं उनका ज़िक्र न करूं, चूँकि हमारी तरबियत इस अंदाज़ में की गई है कि ज़िंदगी के किसी मौके पर अपने मोहसिन को नहीं भूलना चाहिए, जिसने आपका सपोर्ट किया हो, जो आपके साथ खड़ा रहा हो, जिसने परेशानी के दौर में, शुरुआत के दौर में अगर किसी ने एक गिलास आपको पानी भी पिलाया है तो वो शख्स काबिल एहतराम है। इंसान को कभी अपने शुरू का दौर नहीं भूलना चाहिए। ज़की भाई मरहूम हमारे साथ उन दिनों में थे जब हमने भीलवाड़ा में कदम रखा था। आगाज़ ही से लेकर उन्होंने तकरीबन 6 साल का, 5, साढ़े 5, 6 साल का ज़माना हमारे साथ गुजारा। और मैं ये बात मतलब बिला मुबालगा, यहाँ उलमा इकराम भी मौजूद हैं, आप इनसे पूछेंगे, सबसे उनका ताल्लुक़ बहुत अच्छा था। क्योंकि जितनी मीटिंग्स होती थी मेरे पास काम की मसरूफ़ियत की वजह से उलमा को बुलाना, मीटिंग में फ़ोन कॉन्टेक्ट रब्ता, और उलमा का भी उनसे रब्ता। कंडीशन ये थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में, देखिए हर शख्स के देखने का नज़रिया अलग होता है, मुझे नहीं मालूम कि आपके देखने का नज़रिया, आपके ताल्लुकात उनसे क्या थे। मैंने 6 साल में उनको ये देखा, मेरे साथ फ़्लाइट के भी सफ़र हुए, ट्रेन के भी सफ़र हुए, कार से भी सफ़र हुए। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस उम्र में अवामी नौजवानों में इतना नेक, पारसा, मुत्तकी, वफ़ादार बंदा नहीं देखा। आप यकीन जानिए, सफ़र में भी उनकी नमाज कभी नहीं छूटी। मैं इस बात की गवाही देता हूँ आपको। वो जब सफ़र मेरे साथ करते थे तो जाए नमाज अपने बैग में रखते थे, कपड़े रखने से पहले। समझ रहे हैं आप? एयरपोर्ट पर होते थे, मुझे कहते थे हज़रत बैठिए, मैं ज़रा देख कर आता हूँ कहीं नमाज़ पढ़ने की जगह है कि नहीं। जाते थे, तलाश करके आते, मुझे कहते हज़रत पहले आप पढ़ लीजिए, अभी बोर्डिंग में टाइम है, फिर जाके मैं पढ़ लूँगा। उनकी स्टेशन पर भी, रोड पर भी, रास्तों पर भी कहीं नमाज क़ज़ा नहीं होती थी। और इस मस्जिद में जब वो नमाज़ पढ़ते थे, हम सारी मस्जिद के लोग नमाज़ पढ़ के निकल जाते थे, उनकी नमाज आधा घंटे तक चलती रहती थी, इतने एहतमाम के साथ। और मैं इससे बड़ी बात बताऊं, वो मुकम्मल कुरान शरीफ, पूरी फातिहा और नमाज पूरी तजवीद के साथ पढ़ते थे, क़िराअत के साथ, तजवीद के साथ। समझ रहे हैं? जिस तरह हुफ़ाज़ किराम कुरान पढ़ते हैं, पूरी मुकम्मल रियायत करते थे तजवीद की, एहतमाम के साथ। समझ रहे हैं आप? कई बार ऐसा होता था कि मैं नमाज़ पढ़ के निकलता था, वल्लाह बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि ये बंदा तो ऐसा है कि इसकी नमाज़ तो ज़रूर अल्लाह ने कबूल की होगी। रश्क आता था उनकी नमाज को मुझे देखकर, मुझे ऐसा लगता था मेरी अपनी इबादत के मामले में इनकी इबादत ज़्यादा अच्छी है। इतने एहतमाम के साथ, तवज्जो के साथ, कैफियत के साथ। कई बार ऐसा होता था, कोई अहम काम होता, मैं बच्चों से कहता ज़की भाई नहीं आए क्या, चले गए? वो लोग कहते नहीं, अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं। 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद उनकी नमाज़ मुकम्मल होती, तब वो आके मिलते। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा वो है। मैंने कई बार ऐसा हुआ कि अभी मिसाल के तौर पर हमने उन्हें कुछ पेमेंट दिया किसी काम के लिए, जैसे आज दे दिया कि भाई एतकाफ़ 6 महीने के बाद आने वाला, ये ज़रा सा पेमेंट मेरे हाथ में, ज़रा इसको आप डाल दीजिए। चूँकि ज़िम्मेदारी हमारे सर पर, तो हमें मालूम है कि हमें आगे निज़ाम कैसे चलाना है। आप यकीन जानिए, मैं मस्जिद में ये बात कह रहा हूँ आपसे, उनको हमने जो नोट कागज़ के दे दिए कि ये रख लीजिए, अगर 6 महीने बाद, साल भर भी बाद मांगते थे तो कभी नोट भी चेंज नहीं होता था। समझ रहे हैं आप? इतनी अमानतदारी के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। दुनिया में बहरहाल हर शख्स आया है जाने के लिए, लेकिन कुछ लोग जब जल्दी चले जाते हैं हमारे दरमियान से, तो यकीनन वो दिलों को ज़ख्मी करके चले जाते हैं। और वो दुनिया से अगरचे चले जाते हैं, जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान बाकी नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी यादें ज़िंदगी भर बाकी रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो दुनिया से ईमान की दौलत के साथ गई। और हम में से बहुत सारे लोगों ने, मैंने ख़ुद, आपको हैरत होगी, अभी एतकाफ़ शुरू होने वाला उससे 2 दिन पहले ख्वाब में देखा, मैंने देखा फजर की नमाज के बाद मैं लेट गया हूँ, आराम कर रहा था, तो दरवाज़ा किसी ने, ख्वाब में ही देख रहा हूँ, किसी ने मेरे रूम का दरवाज़ा जो है नॉक किया, खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा तो सामने ज़की भाई खड़े हुए हैं। समझे? तो मैंने उनको कहा क्या बात है, क्यों परेशान हो आप?
कहने लगे हज़रत मुझे वो दारुल इफ्ता की चाबी आपके रूम में है। हमारे यहाँ जितना भी हम काम करते हैं ऊपर दारुल इफ्ता में बैठकर हमने ये कोशिश की है कि जहाँ बिस्तर लगाओ सोने वाला उस रूम में काम नहीं करना है कि थकने के बाद आपका दिल करेगा कि आप बिस्तर पे लेट जाइए। तो हमारी पूरी टीम ऊपर काम करती है दारुल इफ्ता में, ताकि वहाँ सोने का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो ला मुहाला कि आपको काम करना है। तो वो मुझे कहने लगे कि वो ऊपर की चाबी चाहिए मुझे दारुल इफ्ता की। मैंने कहा कि आपकी तबीयत नासाज लग रही है, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा। बोले नहीं हज़रत आराम तो कर लूँगा, 2 दिन बाकी रह गए, एतकाफ़ शुरू होने वाला है और अभी काम बहुत सारा बाकी है। मैंने ये ख्वाब में देखा, वो कह रहे हैं काम बहुत सारा बाकी है, आप मुझे दारुल इफ्ता की चाबी दे दें ताकि जो काम है मैं ऊपर जाके समेट लूँ। और इस तरह के ख्वाब कई लोगों ने देखे, उनको अच्छी कंडीशन में कहीं इबादत करते कहीं तिलावत करते। हमने जो उनकी ज़िंदगी के मामलात देखे, हम इस बात पर बिल्कुल मुतमईन हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमान के साथ दुनिया से गए और हमारा ईमान है कि उनकी खिदमात और नेकियों की वजह से अल्लाह ने उनको माफ़ फरमा दिया होगा। हम इस बात पर मुतमईन हैं। उन्होंने तकरीबन 6 साल में मस्जिद नीलगरान के अंदर जितना काम किया, टोटल काम फ़ी सबीलिल्लाह किया। कभी आज तक इतने लंबे ज़माने में किसी काम की कोई उजरत नहीं ली। हत्ता कि इस मौके पर हम कोशिश करते हैं तोहफ़े तहफ़ देने के लोगों को हौसला अफजाई के लिए, वरना सही माना में किसी की भी खिदमत का कोई बदला और मुकाबिल नहीं हो सकता है। जिसने भी जो खिदमत की है क्या बदला इंसान दे सकता है। हौसला अफजाई के लिए कोशिश करते हैं। आप यकीन जानिए वो इस बात के लिए भी कभी राज़ी नहीं थे कि मेरी हौसला अफजाई की जाए। हम लोग कोशिश करते थे, कभी आज तक राज़ी नहीं हुए। और अल्लाह का शुक्र है कि उनके दुनिया से जाने के बाद में वो जितना काम था जो वो करते थे, उस पूरे काम को उनके छोटे भाई मोहम्मद तुफ़ैल शेख ने संभाला। 100% उनका काम, आप यकीन जान लीजिए जिस दिन तरावी हुई है उस दिन से लेकर आज तक तुफ़ैल भाई शेख अपने घर कभी नहीं गए सोने के लिए। सिर्फ जाते हैं कपड़े चेंज करने के लिए, सिर्फ इतना। सोते भी यहीं हैं, काम भी यहीं करते हैं। पूरी रात जाकर ये पूरे एतकाफ़ का रजिस्ट्रेशन, बच्चों को संभालना, लिस्टिंग, सारे एहतमाम, सारे इंतज़ाम ये सारे उन्होंने किए। यानी ज़की भाई बहुत सारे काम है ना, खाना, सब्ज़ी, सालन, इफ्तारी, तो दूसरी टीम अपने तौर पर मुकम्मल अपनी जिम्मेदारियां संभालती है। जो ज़की भाई के जितने लिखा पढ़ी के और जितने भी काम थे वो टोटल 100% तुफ़ैल भाई शेख ने इस साल संभाले हैं। और जिस तरह वो खुददार थे ये भी खुददार हैं। कई बार हम कोशिश करते हैं कि हौसला अफजाई के तौर पर एक छोटा सा इस मौके पर इत्र भी दे दें तो कबूल नहीं करते हैं। इन लोगों का हमेशा ये कहना होता है कि हमने ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। हालांकि हमें शक नहीं है इस बात पर, लेकिन हौसला अफजाई के लिए ज़की भाई भी कभी राज़ी नहीं थे और तुफ़ैल भाई कभी राज़ी नहीं होते।